नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बिहार विधानसभा के लिए आज का दिन काला दिन साबित हुआ, जब स्पीकर और मुख्यमंत्री आपस में ही भिड़ गए। दूसरी जो बड़ी खबर की हम चर्चा करेंगे कि स्पीकर पर सीएम नीतीश के गंभीर आरोप लगाने के बाद जेडीयू पूरी तरीके से उनके पक्ष में खड़ी हो गई है। हालांकि स्पीकर के पक्ष में बीजेपी नेता साफ साफ बोलने से बच रहे हैं। तीसरी जो बड़ी खबर है कि पंगेबाजी करने वाले मुकेश सहनी नप सकते हैं। बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है और अब मंत्रिमंडल से हटाने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है बिहार की, वो यह कि आज बिहार विधानसभा के लिए आज का दिन काला दिन साबित हुआ, जब सदन में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर विजय सिन्हा भिड़ गए। मामला कुछ दिन पहले का था, लेकिन वो मामला आज तक चल रहा था। लखीसराय में सरस्वती पूजा के दौरान स्पीकर विजय सिन्हा से वहां के डीएसपी और 2 पुलिस थानेदारों ने गलत तरीके से पेश आए। उसके बाद यह मामला सदन में उठा। मामला विशेषाधिकार कमेटी के पास भी गई। सरकार की तरफ से जवाब भी आया कि इस मामले में आसन तो देख ही रही है, निश्चित तौर पर सरकार के संज्ञान में है और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार आसन की तरफ से बताया भी गया सदन में कि बैठक में तय हुआ है कि जो आरोपी डीएसपी और 2 थानेदार हैं उनको तत्काल कार्य मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि जहां वे पद पर हैं उस वहां से उनको तत्काल के लिए कार्य से हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सदन में आश्वासन के बाद भी सरकार ने यह कार्रवाई नहीं की। इसके बाद शुक्रवार के दिन एक बार फिर से यह मामला उठा। राजद के विधायक ललित यादव ने प्रश्नकाल के दौरान ही यह सवाल खड़े किए। इसके बाद बीजेपी के कई सदस्य इसके समर्थन में खड़े हो गए। काफी बवाल हुआ। सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही स्थगित होने से पहले इस मसले पर सरकार की तरफ से न तो डिप्टी सीएम इस पर कुछ बोल रहे थे, न ही प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र यादव, यानी कि इस मसले पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। दरअसल यह मामला विधानसभा अध्यक्ष के साथ हुआ था, लिहाजा वे चाह रहे थे कि सरकार इस पर कार्रवाई करे ताकि विधायिका की गरिमा बनी रहे। न सिर्फ स्पीकर का यह मसला था, बल्कि इससे वे मैसेज देने की कोशिश में थे कि अगर आप विधायकों से अमर्यादित व्यवहार कीजिएगा, आचरण के अनुकूल व्यवहार नहीं कीजिएगा, तो ऐसी स्थिति में सरकार जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करेगी। स्पीकर इसी लिहाज से लगातार सदन में इस पर चर्चा करा रहे थे, लेकिन सरकार उस जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई के मूड में नहीं थी। बताया जाता है कि उस अफसर का एक जेडीयू के एक बड़े नेता का बरदहस्त था, लिहाजा सरकार कार्रवाई करने से बच रही थी। आज एक बार फिर से लखीसराय का ही मामला उठा। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर के विधानसभा क्षेत्र का बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने यह मामला उठाया और कहा कि 50 दिनों के अंदर लखीसराय में 9 लोगों की हत्या हुई है। वहां कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बेपटरी हो चुकी है। जो पुलिस अधिकारी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, दोषियों को पकड़ा नहीं जा रहा है। यह मामला एक बार फिर से सदन में उठा। सरकार की तरफ से प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र यादव ने जवाब दिया, लेकिन अध्यक्ष उससे संतुष्ट नहीं हुए और कहा कि इस मामले को हम स्थगित करते हैं और 16 तारीख को सरकार पूरी जानकारी ले और इस सदन में जवाब दे। जैसे ही अध्यक्ष ने इस प्रश्न को स्थगित किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। वे अपनी सीट पर खड़े होकर के सीधे तौर पर स्पीकर को चुनौती दे दी और कहा कि आपका आचरण जो है वो सही नहीं है, आप संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, इस तरीके से हम सदन नहीं चलने देंगे, सदन चलाने का यह तरीका कतई उचित नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर निशाने पर अध्यक्ष को लिया और कहा कि आप बिल्कुल ही गलत काम कर रहे हैं। इतने दिन से हम बिहार में काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके की नौबत नहीं आई थी कि एक प्रश्न को बार बार उठाया जा रहा है और उस पर सरकार की खिंचाई करवाई जा रही है। यह कहीं से उचित नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हमें यानी कि जेडीयू और बीजेपी रिश्तों को लेकर के हमें इस पर विचार करना होगा और हम इस पर बात करेंगे। यानी कि स्पीकर को सदन में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनौती दे दी। हालांकि अध्यक्ष ने भी बड़ी ही शालीनता से मुख्यमंत्री को जवाब दिया।
मुख्यमंत्री ने तब कहा था कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। जहां तक लखीसराय का मामला है तो यह मामला विशेषाधिकार समिति को गया है, समिति उस पर अपना निर्णय लेगी, उसके बाद सरकार के पास वो रिपोर्ट आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। हम कार्रवाई से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक अफसर पर कार्रवाई को लेकर के सदन लगातार बाधित किया जा रहा है, आसन की तरफ से बार बार निर्देशित किया जा रहा है, यह कतई उचित नहीं है, यह संविधान विरोधी है। यानी कि उन्होंने खुले तौर पर अध्यक्ष के निर्णय को, अध्यक्ष के आदेशों पर सवाल खड़े करने लगे। जानकार बताते हैं कि इस तरीके का वाकया बिहार विधानसभा में नहीं हुआ था, जब मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष के निर्णय पर सवाल खड़े कर रहे हों। बताया जाता है आज जो विधानसभा में कई वरिष्ठ पत्रकारों से भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस तरीके का वाकया कहीं हुआ ही नहीं था। खास करके बिहार विधानसभा में चूंकि अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों सत्ता पक्ष के होते हैं, यानी कि बिहार में की बात करें तो एनडीए गठबंधन के हैं, स्पीकर विजय सिन्हा बीजेपी कोटे से हैं, जबकि नीतीश कुमार जेडीयू के हैं, एनडीए विधायक दल के विधानमंडल दल के नेता हैं। तो ऐसी स्थिति में यह नौबत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन लखीसराय के मामले पर स्पीकर विजय सिन्हा भी उस अफसर पर कार्रवाई करवाना चाहते हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई करना नहीं चाहती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विधायिका की प्रतिष्ठा पर चोट लग रहा है। आज सदन में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्पीकर पर आरोप लगा रहे थे तो उन्होंने भी बड़ी ही शालीनता से मुख्यमंत्री को जवाब दिया। शायद मुख्यमंत्री 2005 से लेकर के अभी तक के इस कार्यकाल में शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर कोई जवाब नहीं दिया होगा जिस तरीके से विजय सिन्हा ने दिया। यानी कि उन्होंने एहसास कराया कि सरकार जो कहती है वाकई में वो होता नहीं है। सरकार की कथनी और करनी में कहीं ना कहीं अंतर है। मुख्यमंत्री के उस बयान को ही आधार बना करके विजय सिन्हा ने कहीं ना कहीं सुशासन की पूरी पोल खोल दी। जो कहते हैं कि हम न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, उसी को आधार बना करके विजय सिन्हा ने कहा कि एक तरफ आप ये बात कहते हैं, लेकिन लखीसराय मामले पर यह लागू नहीं हो रहा है। आपकी जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो नीति कहाँ गई लखीसराय मामले पर। यानी कि सरकार की भी जम करके उन्होंने खिंचाई की और साथ ही उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम विधायिका का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर कोई माननीय सदस्य सदन में यह सवाल उठाएंगे तो निश्चित तौर पर हम जवाब सरकार से ही मांगेंगे और सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आए दिन लगातार इस तरीके की शिकायत आती है कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, विधायकों को अपमानित करने की कोशिश की जाती है। अगर वैसे लोग सदन को सूचित करेंगे या फिर नोटिस देंगे विशेषाधिकार कमेटी के पास तो निश्चित तौर पर उसकी सुनवाई होगी। जहां तक सदन की बात है तो सदन की कार्यवाही में अगर इस तरीके का सवाल आता है तो क्या हम जवाब नहीं देंगे, क्या हम जवाब नहीं मांगेंगे? आप ही बताइए। उन्होंने मुख्यमंत्री से ही पूछा कि आप ही बताइए कि सदन किस तरीके से चलती है। आप कह रहे हैं कि हम सदन की कार्यवाही सही से संचालन नहीं कर रहे हैं, तो आप ही बताइए कि हम सदन की कार्यवाही कैसे संचालित करें। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने तो स्पीकर पर भड़ास निकाली ही। स्पीकर ने भी नीतीश कुमार को खुली चुनौती दे दी और कहा कि आपका जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो सिर्फ दिखावा है, वो सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन वाकई में ऐसा है नहीं। खास अधिकारियों को, खास नेता के जो खास अधिकारी होते हैं उनको बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। लखीसराय का यह उदाहरण है। इसके आधार पर स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा कि लखीसराय तो उदाहरण है, कई ऐसे मामले आए हैं। अब देखना होगा कि उस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन पूरे दिन पूरे बिहार में यह चर्चा होती रही। अधिकारी से लेकर नेता तक, पत्रकारों से लेकर अन्य सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम लोग इस मुद्दे पर चर्चा करते रहे कि आखिर यह वाकया हुआ। आज का दिन इसे विधानसभा के इतिहास में काले दिन के रूप में, यानी कि 2021 में जिस तरीके से विधायकों की पिटाई की गई थी, उसके बाद एक साल के बाद इस तरीके की घटना सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर हुई है, इसे कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर लखीसराय की एक छोटी सी घटना इस तरीके से विकराल रूप ले लिया है कि अब आसन पर बैठे स्पीकर और सदन में बैठे यानी कि सदन के नेता मुख्यमंत्री के साथ भिड़ंत हो जा रही है और पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि उसका लाइव प्रसारण हो रहा था। सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच झड़प हो रही है।
दूसरी खबर की हम चर्चा इसी से जुड़ी हुई करेंगे कि जब स्पीकर के साथ मुख्यमंत्री इस तरीके से पेश आए तो पूरी पार्टी यानी कि जेडीयू स्पीकर के खिलाफ खड़ी हो गई है। फेसबुक पर अभियान चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दरअसल जेडीयू का मानना है कि स्पीकर विजय सिन्हा सरकार को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, खास करके जेडीयू कोटे के मंत्रियों को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि विजय सिन्हा तो अपनी मांग यानी कि उनके साथ जिस तरीके से वहां पर व्यवहार किया गया था उस अधिकारी पर, डीएसपी और 2 थानेदारों पर कार्रवाई को लेकर के सरकार से जवाब मांग रहे हैं। लेकिन जेडीयू इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। सदन में पहले नीतीश कुमार ने स्पीकर को खूब खरी खोटी सुनाई और कह दिया कि आप संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, लेकिन अब जेडीयू पूरे तौर पर इस लड़ाई में उतर गई है। वशिष्ठ नारायण सिंह से लेकर के पार्टी के जो अन्य प्रदेश के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, तमाम लोग अपने फेसबुक पर, ट्विटर के माध्यम से यह बता रहे हैं कि हमको अगर अपमानित करिएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपने जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि ना किसी को फंसाया जाएगा, ना ही किसी को बचाया जाएगा, साथ ही साथ इस बात का ख्याल रहे कि संविधान, स्वाभिमान, अधिकार और आत्मसम्मान का हनन नहीं हो, हम इसे सहन नहीं करेंगे। यानी कि स्पीकर को खुली चुनौती अब जेडीयू की तरफ से दी जा रही है। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें चुनौती दी और उनके निर्णय को, उनके आचरण को गलत ठहरा दिया। अब बाहर में यानी कि जेडीयू नेतृत्व ने भी स्पीकर विजय सिन्हा पर या फिर बीजेपी पर बिना नाम लिए हमला कर रही है। लेकिन जेडीयू के जब सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे थे, तब बीजेपी के नेता उनके पक्ष में खड़े नहीं हुए। स्पीकर विजय सिन्हा बीजेपी कोटे से ही कुर्सी पर बने हैं, लेकिन उनके समर्थन में कोई भी बीजेपी के मंत्री हो या फिर विधायक हो, कोई भी साथ में नहीं आए। अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच वार्तालाप होते रहा, लेकिन कोई भी इस बीच में यानी कि सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं आया। बाहर में जब यह पूरा एपिसोड समाप्त हुआ तो बाहर में जेडीयू के नेताओं ने बिना नाम लिए स्पीकर पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और अगर हमारी प्रतिष्ठा को का हनन करेंगे, संविधान विरोधी काम करेंगे तो हम यह सहन नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर साफ साफ बोलने से बच रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही जब समाप्त हुई तो कई नेताओं से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज सदन में जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, इससे कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा गिरी है। बीजेपी कोटे से हरिभूषण ठाकुर बचौल जो विधायक हैं बिस्फी से, उसके अलावा नीतीश मिश्रा समेत कई अन्य विधायकों ने कहा कि आज सदन में जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लखीसराय में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और निश्चित तौर पर लखीसराय की घटना में जो आरोपी अधिकारी थे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की। यानी कि लखीसराय प्रकरण के बाद अब मुख्यमंत्री और स्पीकर के बीच का प्रकरण तूल पकड़ लिया है। पूरे बिहार में यह चर्चा है। हालांकि राजद भी स्पीकर के साथ खड़ी हो गई है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न सिर्फ स्पीकर की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाई है बल्कि पूरे सदन, स्पीकर पूरे विधायकों के कस्टोडियन होते हैं। अगर वे स्पीकर के साथ ही इस तरीके से पेश आए हैं, आसन को गाइड करने की कोशिश की है, तो यह काफी आपत्तिजनक है और हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि बीजेपी भले ही स्पीकर के साथ पूरे तौर पर खड़ी होने की कोशिश नहीं कर रही हो, लेकिन राजद आक्रामक है, उसे तो बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। इस नाते नीतीश कुमार पर हमला लगातार राजद की तरफ से किया जा रहा है। राजद के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सठिया गए हैं, उन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है। कहीं कोई सवाल उठता है तो उस सवाल उठाने वाले को दबाने की कोशिश करते हैं। बिहार में अफसरशाही है, अगर कोई अफसरशाही पर सवाल खड़े करता है तो उसके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी तरीके से पेश आते हैं जिस तरीके से आज स्पीकर के साथ पेश आए हैं। यानी कि इस प्रकरण में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भी प्रतिष्ठा गिरी है। स्पीकर के पक्ष में कहीं राजद की तो सहानुभूति है। हालांकि बीजेपी नेता भी खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर कह रहे हैं
कि यह बर्दाश्त के लायक नहीं है, लेकिन स्पष्ट तौर पर वे लोग नहीं कुछ कह पा रहे हैं। हालांकि इतना जरूर कह रहे हैं वे लोग कि आज की जो घटना हुई वो कहीं से उचित नहीं है। और तीसरी जो बड़ी खबर की हम चर्चा करेंगे वो मुकेश सहनी है। बिहार में मुकेश सहनी नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन वे लगातार बीजेपी से लुहा ले रहे हैं। यूपी में जाकर के उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बीजेपी कैंडिडेट को हराने का अभियान छेड़ दिया, लगातार आह्वान किया वोटरों से। वहां जब पटखनी मिली, वहां जब करारी शिकस्त मिली, इसके बाद बिहार में जो विधान परिषद की 24 सीटें हैं पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें से खास करके बीजेपी कोटे से जहां कैंडिडेट हैं वहां अपना या तो अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं मुकेश सहनी, या फिर निर्दलीय को समर्थन दे रहे हैं। 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। इससे बीजेपी काफी नाराज है। बीजेपी तो पहले यूपी चुनाव में दल के कैंडिडेट को हराने की कोशिश को लेकर के भी काफी आक्रामक थी। अब विधान परिषद चुनाव को लेकर के जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर वीआईपी कैंडिडेट देने से काफी नाराज है बीजेपी नेतृत्व। बीजेपी के कई नेताओं ने तो साफ कर दिया है कि आप सरकार में भी रहेंगे और हमारे खिलाफ, हमारे उम्मीदवार के खिलाफ प्रत्याशी देंगे। यह दोनों नहीं हो सकता है, यानी कि आपको एनडीए से बाहर हर हाल में होना ही होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस पूरे प्रकरण की जानकारी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को दे दी है। बीजेपी के सांसद, जो मुजफ्फरपुर से सांसद हैं अजय निषाद, उन्होंने तो कहा है कि कुछ ही दिनों के, यानी कि मुकेश सहनी कुछ दिनों के ही मेहमान हैं, वहां से बोचहां सीट से बीजेपी अपना प्रत्याशी देगी, उसके बाद इनकी चलती कर दी जाएगी, यानी कि मंत्री पद से इनकी छुट्टी कर दी जाएगी। बीजेपी कई विधायक अब खुल करके मुकेश सहनी पर बोल रहे हैं। बीजेपी विधायकों का कहना है कि कुछ दिनों के लिए हम लोगों को चुप रहने के लिए कहा गया था। अजय निषाद, जो मुजफ्फरपुर से सांसद हैं, वे भी कह रहे हैं कि नेतृत्व की तरफ से हमें 10 मार्च तक चुप रहने को कहा गया था। अब हम चुप्पी तोड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर जो वोट के सौदागर हैं, जो राजनीति में दुकान चलाते हैं, ऐसे दुकानदारी को हम बंद करेंगे, बिहार की जनता बंद करेगी और मुकेश सहनी की बहुत जल्द छुट्टी हो सकती है। तो बीजेपी से पंगेबाजी में निश्चित तौर पर मुकेश सहनी की कुर्सी जा सकती है। अब वो कब जाएगी यह कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि बीजेपी अभी कुछ दिन और समय दे और जो जुलाई महीने में इनका विधान परिषद वाला कार्यकाल जो समाप्त हो रहा है, अधिक संभावना है कि उनका रिन्यूअल नहीं करे। इस तरीके से वे खुद ब खुद आउट हो जाएंगे। तो बीजेपी इसी रणनीति पर काम कर रही है। अब देखना होगा कि मुकेश सहनी कब तक मंत्री पद पर बने रहते हैं। हालांकि वीआईपी प्रमुख की नजदीकी इन दिनों जेडीयू से होते जा रही है। वे लगातार नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। विधान परिषद चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं दे करके उनको समर्थन दे रहे हैं। तो वे अपनी तरफ से नीतीश कुमार से नजदीकी बनाने की कोशिश में जरूर जुटे हैं, लेकिन बीजेपी किसी कीमत पर इन्हें बख्शने वाली नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि यह संबंध या फिर नीतीश कैबिनेट में कब तक बने रखते हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया। कल फिर से 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत।